Hello students, this is Ravindra Sharma, your grammar guru as well as guide and motivator. We have been learning pronunciation basic rules. Today we shall learn silent letters. You are most welcome to Gorilla classes. Students, आज हम साइलेंट लेटर्स पर फोकस करेंगे। साइलेंट लेटर का मतलब ऐसे वर्ण जो साइलेंट रहते हैं, मुख रहते हैं, चुप रहते हैं या जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में कई वर्ण हैं जिनका शब्दों में कई बार उच्चारण नहीं होता है। आज हम उन्हीं लेटर्स को सीखने का प्रयास करेंगे। लेटर सी। स्टूडेंट्स, साइलेंट लेटर्स जैसे कि लिस्ट बना रखी है बी सी डी जी एच के एल एन पी एस टी यू डब्ल्यू। ये अक्सर अंग्रेजी भाषा के अंदर साइलेंट रहते हैं। आज हम एक एक करके जानेंगे इनके बारे में कि कब कब साइलेंट रहते हैं। लेटर सी। बी लेटर आफ्टर एम। बी लेटर अगर एम के बाद आए, बिफोर टी या टी से पहले आए तो बी साइलेंट रहता है। इन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एम के बाद बी। ध्यान से देखिए, इस शब्द में एम के बाद बी है, इसमें कोम में एम के बाद बी है, और डम में भी एम के बाद बी है, लैम में भी एम के बाद बी है, और इसमें भी एम के बाद बी है, और इसमें भी एम के बाद बी है। तो इन लेटर्स के अंदर बी साइलेंट रहेगा। जैसे बी ओ एम बी, बोम, बी नहीं बोला जाएगा। सी ओ एम बी, कोम। डी यू एम बी, डम। एल ए एम बी, लैम। टी एच यू एम बी, थम। टी ओ एम बी, टॉम। इसी तरह से अगर टी से पहले बी आ जाए तो भी बी साइलेंट रहता है। जैसे इस वर्ड में डी ई बी टी, डैट। डी ओ यू बी टी, डाउट। इसमें बी साइलेंट रहा। सी कब साइलेंट रहता है? आफ्टर एस। अगर एस के बाद सी लेटर आ जाए तो सी साइलेंट रहेगा। लेटर सी। एस सी ई एन ई। इसके अंदर ये जो सी है ये साइलेंट रहेगा। इसको बोलेंगे सीन। एस सी ई एन टी, सेंट। इसका सी भी साइलेंट है। एस सी आई ई एन सी ई, साइंस। साइंस में सी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट लेटर देखते हैं डी। बिफोर जी। अगर डी लेटर जी से पहले आ जाए तो अक्सर डी साइलेंट रहता है। देखते हैं। बी आर आई डी जी ई, ब्रिज। इसके अंदर डी साइलेंट रहेगा। बी आर आई जी ई, ब्रिज। ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी। बी यू डी जी ई टी, इसमें डी साइलेंट रहेगा क्योंकि जी से पहले आया है। बजट। बी यू जी ई टी, बजट। ई डी जी ई, इसके अंदर भी डी साइलेंट रहेगा। एज। इसी तरह से एच ई डी जी ई, हैज। डी साइलेंट रहा। एन यू डी जी ई, नॉन्स, नज। एफ आर आई डी जी ई, फ्रीज। इसके अंदर भी डी साइलेंट रहा। आर आई डी जी ई, रीच। नेक्स्ट जी। जी कब साइलेंट रहता है? बिफोर एन। अगर एन से पहले जी आ जाए तो जी साइलेंट रहेगा। शब्दों
के उच्चारण से समझते हैं। DESIGN, ये बनेगा डिजाइन। इसमें जी साइलेंट रहेगा, आप जी को चाहे ना बोले। DESIN डिजाइन। GNAT क्या आएगा? नेट। REIGN रेन। RESIGN रिजाइन, इसमें जी साइलेंट रहेगा। SIGN साइन या सिग्नेचर। H बिफोर वावल। अगर H लेटर वावल से पहले आ जाए, वावल मतलब AEIOU, इन लेटर से पहले अगर H आ जाए तो साइलेंट रहेगा। जैसे HEIR, ये क्या आएगा? ईयर। HONOUR ओनर। HOUR आर या फिर आवर। HONEST, इसमें H साइलेंट रहेगा। ओनेस्ट। HUMBLE हम्बल। नेक्स्ट GH। GH कब साइलेंट रहता है? अगर लास्ट वर्ड, किसी शब्द का लास्ट वर्ड GH या GHT हो। जैसे इसमें GH है, इसमें GHT है, तो इसके अंदर GH साइलेंट रहेगा। अगर किसी शब्द का अंतिम जो वर्ण है, लेटर है, GH या GHT हो, तो उसमें GH साइलेंट रहता है। जैसे HIGH हाई, आप GH को मत बोले, HI का मतलब हाई, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है। FIGHT फाइट। FOUGHT फोर्ट। NAUGHT, इन सब के अंदर GH साइलेंट रहेगा। नोट। SIGH साई। THIGH थाई। PLOUGH प्लाउ। नेक्स्ट K बिफोर N। अगर N से पहले K आ जाए तो K साइलेंट रहेगा। जैसे KNEE नी। KNIFE नाइफ। KNOCK नोक, इसमें K को उच्चारित नहीं करना है। KNOT नोट। KNOW नो। नेक्स्ट देखते हैं L। L कब साइलेंट रहता? बिफोर DFKM। अगर L इन लेटर से पहले आ जाए, T, F, K या फिर M, तो L साइलेंट रहेगा। जैसे SHOULD, इसमें L साइलेंट रहेगा क्योंकि ये D से पहले है, तो ये बोला जाएगा शुड। इसी तरह से ये भी D से पहले है L, तो साइलेंट रहेगा COULD कुड। इसी तरह WOULD वुड। और ये F से पहले L है इस वर्ड के अंदर, तो बोला जाएगा काफ। HALF हाफ। FOLK फोक, ये K से पहले है। TALK टोक। WALK वोक। PALM पाम। ALM आम। BALM बाम। CALM काम। PSALM श्याम। इसमें P भी साइलेंट है और L भी साइलेंट, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। N आफ्टर M के बाद अगर N हो तो साइलेंट रहता है। जैसे AUTUMN ओटम। ओटम में M के बाद N है, तो इसके अंदर N साइलेंट रहेगा, इसको बोलेंगे ओटम। इसी तरह से कोलम, इसमें N साइलेंट रहेगा, कोलम बोलेंगे इसे।
इसी तरह ये शब्द CONDEM, कंडेम, एन बोला नहीं जाएगा, कंडेम, HYM, एन, इसको हाइम, एन साइलेंट रहेगा, SOLEMN, सोलम, सोलम, इसके अंदर एन साइलेंट रहेगा, DAMN, डैम। P बिफोर N और S, अगर P, N और S, N अथवा S से पहले आ जाए तो प्राय साइलेंट रहता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे PNEUMONIA, इसके अंदर P साइलेंट रहेगा, इसे बोलेंगे न्यूमोनिया, N से शुरू करेंगे, न्यूमोनिया। इसी तरह इस लेटर को भी, क्योंकि N से पहले P है तो P साइलेंट रहेगा, NEUMATICS, न्यूमेटिक्स। PSALM, ये भी S से पहले P है तो P साइलेंट रहेगा, ये लेटर पहले भी आया था यहां पर, तो ये S से पहले P था तो साइलेंट था, ये हमने इसको सैम के रूप में उच्चारित किया था, यहां पर भी वही है, इसमें L भी साइलेंट है, सैम। इसी तरह से इसका P भी साइलेंट रहेगा, बोलेंगे साइकोलॉजी, इसे बोलेंगे, ये वही सब दोबारा से आ गया, नहीं दूसरा है लेकिन वैसा ही है, PSHAW, शाह, इसको शाह बोलेंगे, P साइलेंट रहेगा। ये होगा PSYCHE, साइकी, इसमें P साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं S कब साइलेंट रहता है, जब S I और L के बीच में आ जाए। I और L के बीच में अगर S है तो वो साइलेंट रहेगा। इन शब्दों को देखते हैं, ISLAND, आईलैंड, इसमें S साइलेंट रहेगा, आईलैंड। ISLE, आईली, S साइलेंट रहेगा, ISLET, आईलेट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेटर देखते हैं, T कब साइलेंट रहता है, बिफोर EN या CH। T अगर EN या CH से पहले आ जाए तो साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल से, जैसे इन लेटर्स में देखो CH से पहले T है, इसमें CH से, कैच में भी CH से पहले T है, इस लेटर में भी CH से पहले T है, तो हम इनको देखते हैं कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन आता है। BATCH, इसको बोलेंगे बैच, मतलब T साइलेंट रहेगा इसमें, बैच, इसमें T साइलेंट रहेगा, कैच, इसमें T साइलेंट रहेगा, मैच, पैच, वॉच, लैच, इसमें स्नैच, फैच, हैच, हैसन, T साइलेंट रहेगा, ओफन, T साइलेंट है, लिसन, लिसन में भी T साइलेंट है, सोफन, T साइलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं U। स्टूडेंट्स U कब साइलेंट रहता है, जब कोई वर्ड GUE या UGH या फिर UGHT से खत्म हो, इन शब्दों के जोड़े से खत्म हो तो U साइलेंट रहता है। उसका उच्चारण अगर GUE से उसका अगर किसी शब्द का अंत होता है तो उसके उच्चारण में या तो U या UE की साउंड आएगी। अगर वह वर्ड UGH या UGHT से फिनिश होता है तो उसमें U या फिर UGH की साउंड आएगी, बाकी साइलेंट रहेगा। देखते हैं, जैसे COLLEAGUE, कुलिग, LEAGUE, लीग, इसमें
PLAGUE प्लेग, TONGUE टंग, FOUGHT फोर्ट, CAUGHT कोट, BOUGHT बोट, THOUGH दो, THOUGHT थोट, LAUGH लाफ। नेक्स्ट, W कब साइलेंट रहता है? अगर W और R साथ में हो या फिर SW हो। अगर W R के साथ में आए या फिर S के साथ में हो, जैसे W के बाद में R हो या W से पहले S हो, तो W साइलेंट रहता है। जैसे इन वर्ड्स को देखते हैं, WRAP, इसमें W साइलेंट रहेगा, रैप, WRATH रैथ, WRECK W साइलेंट रहेगा, रैक, WREN रैन, WRING रिंग, WRIST रिस्ट, WRIT राइट, WRONG रोंग, ANSWER इसमें आंसर, W साइलेंट रहेगा आंसर में, SWORD सोल्ड। स्टूडेंट्स, आज हमने साइलेंट लेटर्स के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपको साइलेंट लेटर्स की नॉलेज हो गई है। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी बेसिक रूल्स की जानकारी होनी चाहिए और फिर है उसका अभ्यास। अगर आप रूल्स को जान लेते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते तो भी आपको भाषा अच्छे से नहीं आएगी, उस पर पकड़ अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करें बोलने की, लिखने की, क्योंकि लिखते समय स्पेलिंग अलग होगी, बोलते समय उच्चारण अलग होगा। ये बिना प्रैक्टिस से आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को बार बार देखें जब तक अच्छे से पकड़ नहीं बन जाती। स्टूडेंट्स, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।